नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ 3 क्या નિરાશ हुआ जाए। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે જોતા હતા કે લેખક શ્રી હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી હિન્દીના ખૂબ જ લોકપ્રિય નિબંધકાર છે અને તેઓએ આ નિબંધમાં સમાજમાં જે કંઈ બુરાઈઓ જોવા મળે છે એ બુરાઈઓ દર્શાવી છે। સમાજમાં જૂઠ, બેઈમાની, ધોકેબાજી, ભ્રષ્ટાચાર વગેરે ઘટનાઓથી વર્તમાનપત્ર દરરોજ ભરેલા જોવા મળે છે, પણ આનો અર્થ એ નથી થતો કે સમાજમાં ક્યારેય સારી વાતો નથી થઈ રહી, સમાજમાં સારા કાર્યો નથી થઈ રહ્યા, લોકોમાંથી પ્રામાણિકતા ચાલી ગઈ છે, માત્ર બેઈમાની, કપટ, છળ, લૂંટફાટ, ચોરી વગેરે જ જોવા મળે છે, એવું નથી। लेखक के छे कि समाज में अच्छे तत्व आज भी बचे हुए हैं, इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। आ निबंधનું શીર્ષક જ છે क्या निराश हुआ जाए, એટલે કે આપણે શું નિરાશ થઈ જવાની જરૂર છે? બિલકુલ નથી, કારણ હજી પણ લોકોમાં પ્રામાણિકતા, દયાળુપણું જોવા મળે છે। હવે આપણે આ ગદ્યનો અભ્યાસ કર્યો, હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના ઉત્તર જોઈશું। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? आज समाचार पत्र में कौन कौन से समाचार भरे रहते हैं? तो उत्तर है आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। प्रश्न नंबर 2, देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो उत्तर है देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। तो याद रखो, देश का वातावरण आज ऐसा बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा हो। प्रश्न नंबर 3, भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया? तो भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। पर एक वक्त, भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। चौथा प्रश्न, मनुष्य के मन में कौन कौन से विचार है? उत्तर है मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। आगळनो प्रश्न, भारतवर्ष किसको धर्म रूप में देखता आ रहा है? तो भारतवर्ष कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। फिर एक वक्त ध्यान रखो, भारतवर्ष कानून को धर्म रूप में देखता आ रहा है। आगळनो प्रश्न, बस कंडक्टर क्या लेकर लौटा था? तो बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। बस कंडक्टर खाली बस लेकर तथा लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध लेकर लौटा था। निम्नलिखित प्रश्नों के दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए। लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? तो लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है? उत्तर है आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पीस रहे हैं,
और जूट तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था हिल गई है। આગળનો પ્રશ્ન, लेखक क्या देखकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते हैं? तो लेखक कहते हैं कि आजकल ईमानदारी और परिश्रम के बदले झूठ और फरेब का बाजार गर्म है। ऊपरी दिखाई देने वाली इस मनुष्य निर्मित स्थिति से लेकर हताश हो जाना उचित नहीं मानते। तीसरा प्रश्न, देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए क्या किया गया है? तो देश के दरिद्र जनों की हीन अवस्था दूर करने के लिए शासन ने अनेक कायदे कानून बनाए हैं। इनका यही लक्ष्य है कि कृषि उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लोगों की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाया जाए। प्रश्न આગળનો, कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से क्या याचना की है? कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से यह याचना की है कि संसार में उन्हें चाहे कितना भी नुकसान उठाना पड़े, किसी से भी धोखा खाना पड़े, फिर भी लेखक कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर भगवान से याचना करते हैं कि वह विचलित न हुए। ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। तो फरी एक वक्त ध्यान रखो, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत द्वारा भगवान से याचना करते हुए कहा है कि चाहे संसार में उन्हें कितना भी नुकसान उठाना पड़े, धोखा खाना पड़े, तो भी वे विचलित न हुए और ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम पर संदेह न करूं। निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। लेखक का मन क्यों बैठ जाता है? तो हमारे देश में अखबार चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचारों से भरे रहते हैं। आए दिन अखबार में ऐसी खबरें छपती रहती है। राजनैतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। ऐसा लगता है कि देश में कोई ईमानदार व्यक्ति ही न बचा हो और सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से देखता है। जो जितने ऊंचे पद पर आसीन है वह उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। सब अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं। देश के हित में बहुत कम बातें हो रही है। देश और समाज की ऐसी दशा देखकर लेखक का मन बैठ जाता है। दूसरा प्रश्न, भारतवर्ष को महामानव समुद्र क्यों कहा गया है? भारतवर्ष को महामानव समुद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि भारतवर्ष प्राचीन और एक विशाल देश है। सदियों से यहाँ अनेक जातियाँ और अनेक धर्म के लोग बसे हुए हैं। विदेशों से अनेक धर्मावलंबी यहाँ आए हैं और यहीं के होकर रह गए हैं। इस प्रकार भारत देश में आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि माना जाता है। भारतीय सभ्यता में विदेश से आई सभ्यताओं का भी प्रभाव है। यहाँ की संस्कृति में विदेशी संस्कृतियाँ घुल मिल गई है। भारतीय समाज में देशी विदेशी तरह तरह के लोग आए और समा गए हैं। इसलिए भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा गया है।
प्रश्न 3, धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ क्यों माना गया है? तो धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि शासन और समाज की सुख सुविधा के लिए सरकार तरह तरह के कानून बनाती है, लेकिन भारतवासियों की दृष्टि में धर्म कानून से बड़ा है। धर्म के कारण ही अब भी सेवा, सच्चाई, ईमानदारी और आध्यात्मिकता आदि बने हुए हैं। धर्म के भय से मनुष्य झूठ और चोरी को गलत समझता है। धर्म बुद्धि के कारण ही लोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप मानते हैं। धर्म बुद्धि ही लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों पर संयम रख सकती है और निष्कृष्ट आचरण करने से रोकती है। इसीलिए धर्म को भारतवर्ष में श्रेष्ठ माना गया है। चौथा प्रश्न, कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी कैसे बताई? तो जब लेखक एक बार सपरिवार बस यात्रा करते थे, तब गंतव्य स्थान से लगभग 5 मील पहले एक सुनसान स्थान पर बस खराब हो गई। कंडक्टर समझ गया कि बस आगे नहीं जा सकती। वह एक साइकिल लेकर चला गया। उस समय रात के 10 बजे थे। यात्री बस ड्राइवर पर अपना क्रोध उतारने लगे। लेखक के बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। यात्री ड्राइवर को मारने के लिए तैयार हो गए थे, क्योंकि यात्री को लगता था कि बस जानबूझकर बिगाड़ी गई है ताकि चोर लुटारू आकर बस को लूट सके। इसलिए सभी बस ड्राइवर पर गुस्सा ही होते थे। ठीक उसी समय बस कंडक्टर एक खाली बस लेकर आया। यात्री उसमें सवार हो गए और कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए पानी और दूध भी लाया था। इस तरह बस कंडक्टर ने अपनी ईमानदारी और सज्जनता बताई। अब मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला है मन बैठ जाना, यानी कि उदास होना। दूसरा पर्दा पत्रक करना, यानी कि पर्दा पत्रक करना यानी कि जो भी बात है उसको घुमा फिरा के बताना। और आगे फलना फूलना यानी कि विकसित होना। हवाइया उड़ना, हवाइया उड़ना यानी चेहरे का रंग फीका पड़ना। तो इस प्रकार यहाँ पर जो भी मुहावरे दिए गए हैं वह पढ़ने हैं और उसको तैयार करना है। अब शब्द समूह के लिए एक शब्द, धर्म से डरने वाला तो धर्मभीरु, धर्म से डरने वाला धर्मभीरु। मिलने की भूमि, मिलन भूमि, मिलने की भूमि यानी मिलन भूमि। तीसरा सुख देने वाला, तो उसे कहा जाता है सुखद। जो सुख देने वाला होता है उसे सुखद कहा जाता है। विशेषण बनाइए। भारत भारतीय, समाज सामाजिक, क्रोध क्रोधी, समय सामयिक, धर्म धार्मिक। भाववाचक संज्ञा बताइए। तो डाकू डकैती, आदमी आदमियत, बहुत तो बहुत, सभ्य सभ्यता, बहुत को बहुतायत, सभ्य सभ्यता। भारत मानव तो मानवता। तो इस प्रकार जो विरोधी शब्द है वह विरोधी शब्द
भी तैयार करने हैं। ईमानदार तो बेईमान, भ्रष्टाचार तो सदाचार, आंतरिक तो बाह्य, आंतरिक का बाह्य और सबल का दुर्बल, तो यह विरोधी है। तो इस प्रकार इस स्वाध्याय के जो भी प्रश्नों के उत्तर है व्याकरण सहित वह लिखने हैं। नोटबुकમાં સારા અક્ષરે સ્વાધ્યાય અને વ્યાકરણના પ્રશ્નોના ઉત્તર લખવાના છે અને વાંચીને તૈયાર કરવાના છે। હવે પછી આગળનું પ્રકરણ ચાલશે। જય શ્રી કૃષ્ણ।